वेलकम टू माय चैनल श्री सुपर फूड। आज मैं लाई हूँ आपके साथ एक ऐसी डिज़र्ट जिसको बना के आपको बहुत खुशी मिलेगी और ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर ये डिज़र्ट आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे यहाँ लड्डू आए थे तो सबने खा लिए। फिर जब इतने लड्डू बचे तो किसी का भी खाने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ इन लड्डुओं का। फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो ये ट्राई करती हूँ। बस मैंने लड्डुओं को इस तरह से मैश कर लिया। हमें बहुत हल्के हाथों से ये मैश करना है जिससे कि बूंदी जो है अपने शेप में बनी रहे और बूंदी का शेप खराब ना हो। इस तरह से हल्के हाथ से सारे लड्डू मैंने मैश कर लिए हैं और एक चूरा बन गया। अब मेरे पास रखा था घर में बना हुआ पनीर, तो मैंने ले लिया है एक बाउल में और क्रश कर लिया है। हमें अच्छी तरह से क्रश कर लेना है पनीर को। अगर आपके पास बाजार वाला पनीर हो तो आप कद्दूकस से ग्रेट कर लीजिए। अब मैंने इसमें डाल दी है आधी चम्मच पिसी हुई चीनी और डाल दी है दूध की ताजा मलाई जो दूध में ऊपर जम जाती है फ्रिज में रखने पर। वो मलाई मैंने डाल दी है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप सिर्फ दूध ही डाल दीजिए। और इस तरह से मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया और प्लेट्स ले ली। प्लेट्स को घी से ग्रीस कर दिया है। अब प्लेट्स सारी ग्रीस हो गई हैं तो जो लड्डू का चूरा बनाया था वो मैंने ले लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और डाल दिया है प्लेट्स में। ये देखिए इस तरह से आधी आधी प्लेट्स मैंने लड्डू के चूरा से भर ली है। इसी तरह से सारी प्लेट्स में हमें चूरा डाल देना है और चूरा डालकर हम थोड़ा सा चूरे को सेट कर देंगे। प्लेट्स में हमें थोड़ा सा उसको एक सा कर देना है और थोड़ा सा प्रेस कर करके शेप दे देना है जिससे कि देखने में अच्छा लगने लगे। और प्रेस करेंगे तो थोड़ा ये सेट भी हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर दिया है और थोड़ा सा शेप भी दे दिया है जिससे कि अच्छा लगने लगे। इसी तरह सारी प्लेट्स को मैंने शेप दे दिया है और ये बढ़िया सी डिजर्ट क्योंकि हमें बनानी है और बहुत फटाफट से बनानी है तो देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए। इस तरह से सारी प्लेट सेट हो गई हैं तो जो पनीर का मिक्सचर बनाया था उसको डाल देना है। मैंने इस तरह से ऊपर मिक्सचर फैला दिया है। बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी रिजल्ट बनी थी। वाकई लग रहा था कि क्या चीज बन गई है। और इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स में ये पनीर का मिक्सचर डाल दिया है और ये तैयार हो गया कहीं बेक होने के लिए बूंदी। अब मैंने पहले से कढ़ाई में नमक डालकर गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब कढ़ाई में मैंने ये स्टैंड डाल दिया और उसमें सारी प्लेट्स कर दी है सेट और ऊपर से डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए या स्किप कर दीजिए, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। और थाली से ढक दिया है कढ़ाई को। बस 10 मिनट हमें बूंदी को बेक करना है। अब थाली ढककर और 10 मिनट बाद मैंने निकाल ली। ये बहुत बढ़िया सी बेक हो गई थी। ये देखिए इसकी जो पनीर है वो भी मेल्ट हो गई थी और जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो पककर बहुत क्रंची क्रंची बहुत टेस्टी हो गए हैं। और मैंने कढ़ाई से प्लेट्स को निकाल लिया है। बस तैयार हो गई गर्मा गर्म पनीर वाली बेक्ड बूंदी जो खाने में तो टेस्टी है ही, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर ये रेसिपी आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसी लगी। इस तरह से ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया ये बेक्ड बूंदी बन गई है और लड्डुओं का इससे अच्छा तो यूज मुझे समझ ही नहीं आया है कि कभी कोई हो सकता है। और इस तरह से मैंने जो बूंदी बनाई है आप जरूर बनाइए, मेहमानों को भी आप खिला सकते हैं। ये गर्मा गर्म इतनी टेस्टी लगती है कि पता ही नहीं चलेगा कि ये लड्डू हमने एक चूरा बना के ये बूंदी बनाई हुई है। और ये जब बेक हो गई तो इतनी सोंधी सोंधी और गर्मा गर्म इतनी बढ़िया लग रही थी कि सबने वो लड्डू ही इस रूप में खा लिए, किसी को पता ही नहीं चला कि ये लड्डू से बनी है।
ये टेस्टी ही इतनी थी और गरमा-गरम तो खाने में वाक़ई ये जब मेल्ट हो गया पनीर, तो वाक़ई बहुत मज़ेदार लग रही थी। अगर आपके पास पनीर नहीं है, तो आपके पास अगर मिल्क पाउडर है या खोया है, तो आप उसका भी मिक्सचर बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं और खा सकते हैं और कुछ नहीं, तो अगर आपके पास पेड़े ही रखी हैं, तो पेड़े को मैश कर दीजिए और थोड़ी-सी मलाई या दूध डालकर उसको मिक्सचर बना लीजिए और पेड़े डाल दीजिए, पेड़े या लड्डू कुछ भी हो, उसका भी एक बढ़िया से यूज़ हो जाएगा पेड़ों का और बूंदी का भी बहुत बढ़िया से यूज़ हो जाएगा। आप बनाकर तो देखिए। अगर ये बेक्ड बूंदी आपको पसंद आए, तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए।